सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो मैं पहले आपको मैथ का पूरा सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ का अगर हमको अच्छे से ज्ञान लेना है तो उसके बाहरी ढांचे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहने का मतलब, अगर किसी चीज़ का आप टारगेट नहीं फिक्स करोगे, उसका पैटर्न नहीं जानोगे, तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है कि आपको थर्ड सेमेस्टर की तैयारी की शुरुआत कर देना है। और जितने भी लोगों के मन में संशय है, क्योंकि सभी को पता चल गया होगा, आजकल सभी लोग तो हैं वो सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, तो सभी को पता चल गया होगा कि बहुत सी अफवाहें उड़ रही, वहाँ पेपर लीक हुआ, वहाँ पेपर लीक हुआ है। हाँ, हुआ है लीक, लेकिन जितने भी लोग सोच रहे हैं कि सर क्या मेरा पेपर निरस्त होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पूरा जो मैं बताऊंगा एकदम पक्का बताऊंगा। अभी तक पीएनपी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि ये पेपर निरस्त होगा कि नहीं होगा। जैसे भी इसके मामले में कुछ जानकारी मिलती है आपको चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी, तो इससे आप लोग निसंदेह रहिए और शुरुआत कर दीजिए अपने थर्ड सेमेस्टर की। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर आपका थोड़ा सा टफ होने वाला है, सेकंड से टफ होने वाला है थोड़ा सा, इसीलिए आज आपको केवल सिलेबस बताया जाएगा, उसकी जो बाहरी सतहें होती हैं वो बताया जाएगा। कल से आपकी डेली 8 बजे मैथ की क्लास, और अभी टाइमिंग बताऊंगा, अभी इसके बाद टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा किस किस टाइम पर आपकी क्लासेस चलेंगी, तो उस टाइम पर आपको क्लासें जरूर मिलेंगी। तो जितने भी दोस्तों हैं, जितने भी उनके सहपाठी दोस्त हैं, सब लोग आप बता दीजिए कि अगर आप डीएलएड में एक अच्छी तैयारी और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, दोस्तों प्लीज़ 2-4 दिन आप इस क्लास को देखिए। अगर आपको लगे कि हाँ हमको यहाँ से कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसका दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं है। और अब जो अभी मैं सिलेबस बताऊंगा, इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हाईफाई स्टडी 94 बिना किसी स्पेस के सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ तकरीबन 5 या 6 हज़ार लोग जुड़े हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले देखेंगे कि मैथ जो है हमारा तृतीय सेमेस्टर गणित का जो पाठ्यक्रम है, इसमें टोटल हमको दोस्तों 12 चैप्टर पढ़ने हैं। 12 चैप्टर हैं हमारे पूरे के पूरे मैथ में, जिसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने आपको थर्ड में भी सेकेंड में भी पढ़ाए हैं, फर्स्ट में भी पढ़ाए हैं, और एक आधे चैप्टर तो मैंने आपको फोर्थ में भी पढ़ाए हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उनके लिए जिन्होंने मेरी क्लासों को शुरुआत से अटेंड किया है। तो पहला जो चैप्टर है दोस्तों हमारा वो है अनुपात और समान अनुपात। पहला चैप्टर अनुपात और समान अनुपात। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुपात क्या होता है, समान अनुपात क्या होता है, अनुपात कितने प्रकार का होता है, इसके क्वेश्चनों को देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सब कुछ इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतना अच्छे से बताऊंगा कि अगर आपने दोस्तों सभी क्लास से अटेंड किया, ठीक है ना, केवल 8 से 9 मैथ पढ़ाऊंगा तृतीय सेमेस्टर की, और अगर आपने डेली क्लास को अटेंड किया तो भाई आपके पूरे के पूरे अंक आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इससे पहले जो पेपर निरस्त हुआ सेकंड सेमेस्टर का, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, सब कुछ यहाँ मैंने बताया था और हर मॉडल पेपर में बताया था। और जो अभी पेपर हुआ है कल, उसमें भी मैंने आपको सब कुछ बताया था। एक दिन पहले ही पूरा मॉडल पेपर जो था सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, केवल ना अंक बदल दिया था। तो भाई सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला दोस्तों हमारा क्या है, अनुपात और समानुपात। ये क्लियर हो गया ना, इसको पढ़ेंगे। और एक चैप्टर को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से या 4 दिन। 3 से 4 दिन में मैं एक चैप्टर को खत्म करूंगा। पर डे आपकी 1 घंटे की मैथ की क्लास होगी। 1 घंटे में मैं आपको इसके बेसिक को भी बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी बताऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं 28, 29, 30, 50, 100 जो भी दिए गए, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन की पीडीएफ विद सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगी। तो जिनको पीडीएफ चाहिए वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। जो मेंबर रहेंगे भाई केवल उन्हीं को पीडीएफ मिल सकती है, क्योंकि ऐसा सिस्टम यूट्यूब ने लागू कर दिया है। जो मेंबर रहेगा, मतलब जो चैनल को ज्वाइन करेगा, उसी को पीडीएफ मिल सकती है। बाकी टेलीग्राम पे जो पीडीएफ अपलोड होगी वो सभी लोग ले सकते हैं। ठीक है ना।
तो पहला हमारा हो गया अनुपात और समानुपात। दूसरा दोस्तों मेरा चैप्टर है घातांक। घातांक में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इसको कैसे निकालते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या कहाँ इसका प्रयोग होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो चीज हम लोग इस घातांक में सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तीसरा दोस्तों जो मेरा टॉपिक आता है वो आता है सरल तथा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, दर क्या होती है और समय क्या होता है, इन सब चीजों से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सब कुछ एकदम एकदम कहने का मतलब पूरा जीरो टू हीरो आपको ये बैच चलने वाला है। ठीक है ना। तो ये हो गई बात तीसरे पार्ट की। चौथा जो मेरा लेसन है वो है बैंकिंग का ज्ञान। तो ये एकदम थ्योरिकल होता है, यहाँ से क्वेश्चन जो बनते लेंथी बनते, क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं लेकिन कैलकुलेशन इनकी थोड़ी सी लेंथी बन जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। बैंकिंग का ज्ञान यहाँ से आपके पेपर में तृतीय सेमेस्टर के प्रत्येक पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता। कैलकुलेशन उसकी थोड़ी सी टफ होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन टाइम नहीं लेगा, बस आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और सीधे से आपको अच्छे से नंबर दिलाऊंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों जो मेरा चैप्टर है 5 नंबर, ये लघु गणक। लघु गणक देखेंगे, लघु गणक क्या है, लघु गणक के प्रकार क्या हैं, लघु गणक का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, वो चीज़ अपन लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट जो दोस्तों मेरा आता है 6 नंबर, ये है शेयर तथा लाभांश। मतलब यहाँ पर सीखेंगे शेयर क्या होता, लाभ कब होता, कहाँ पर शेयर फिक्स करते हैं, कैसी शेयर बाजार होती है, दलाल क्या होते हैं, दलाल लोग कैसी अपनी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठे करते हैं, कैसे लोगों को मतलब बताते कि आप यहाँ पर ये चीज़ लगाइए। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। कहने का मतलब ये जो हो गया बैंकिंग का ज्ञान, लघु गणक, शेयर और लाभांश, और यहाँ पर हो गए समुच्चय की विधियां एवं प्रकार। ये 4 चैप्टर दोस्तों जो आपके हैं, ये हैं 4 चैप्टर आपके थ्योरिकल। यहाँ से सबसे ज़्यादा थ्योरिकल बातें पूछी जाती हैं। बहुविकल्पी में यहीं से प्रश्न आते हैं सबसे ज़्यादा थ्योरिकल में। ठीक है ना। तो ये आपको थ्योरिकल पढ़ना पड़ेगा, वो मैं सब पढ़ाऊंगा दोस्तों, पूरी मैथ में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक। तो ये बात हो गई शेयर तथा लाभांश की। अगला 7 नंबर चैप्टर है मेरा समुच्चय की विधियां एवं प्रकार। समुच्चय की कौन कौन सी विधियां होती, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में, वो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों मेरा जो चैप्टर आता है अलजेब्रा। अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे, बीजगणित के व्यंजकों का केवल गुणनफल। अभी तक आपने सेकंड सेमेस्टर तक पढ़ा है बीजगणित के व्यंजकों का भाग, जोड़, घटाव, सबसे ज्यादा गुणा, जोड़ और घटाव, 3 चीज आप पढ़े हो, लेकिन अभी तक भाग के बारे में आप अच्छा से नहीं पढ़े हो। तो अब भाग के बारे में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि 8 नंबर चैप्टर है बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनफल एवं भाग। सब कुछ होगा, सर्वसमीका भी होगा, कहने का मतलब समीकरण होगा, सब कुछ अलजेब्रा के अंदर सब कुछ इंक्लूड है। तो ये चैप्टर दोस्तों मेरा कम से कम 8 से 9 दिन चलेगा, यानी 1 सप्ताह कम से कम मेरा ये चैप्टर चलने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली हमको इसमें जाना है। फिर नेक्स्ट 9 नंबर आता माध्य। इसमें पढ़ना माध्य यानी मीन, माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, ये सब सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ सब इसी में आ जाएगा। ठीक है ना, सब इसी में आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको पढ़ना। नेक्स्ट 10 नंबर आता आयतन एवं धारियाँ। हमको आयतन पढ़ना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें हमको पढ़ना पड़ेगा। आयतन से क्वेश्चन अभी इसी बार आया था 15,000 लीटर वाला। ठीक है ना, तो वो चीज़ हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट 11 नंबर आता है वृत्तखंड की त्रिज्या। वृत्तखंड और त्रिज्याखंड, कहने का मतलब ये और ये चैप्टर, ये और ये चैप्टर 11 और 12 चैप्टर, ये एक ही चैप्टर मानिए, क्योंकि सर्किल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सर्किल यानी गोला के बारे में आपको बहुत अच्छे से ज्ञान लेना है और उसकी रचना भी करना आता है। कैसे, क्या जीवा होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये दोनों चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना। और दोस्तों मैं बता दूं, आप लोग निरंतर बने रहिए साथ में ऐसे, बस आपको कुछ नहीं करना है। दिन में आपको जितनी क्लासें मिलेंगी डेली क्लास से अटेंड करना। जिसको पीडीएफ मतलब जो ज़्यादा जरूरी है, जिसको पीडीएफ, वो चैनल को ज्वाइन भी कर सकता है। मेंबरों को पीडीएफ आसानी से मिल भी जाएगी। ठीक है ना, ये मत समझना ये कोई बिजनेस है यहाँ पर,
ऐसा कुछ नहीं, बिजनेस कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऐसा यूट्यूब ने नियम लागू कर दिया है तो मैंने आप लोगों को बताया। जो ज्वाइन करेंगे उनको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, प्रत्येक वीडियो के बाद उनको पीडीएफ मिलेगी। जितना पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ विद एक्सरसाइज, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक्सरसाइज भी आप लोगों को दी जाएगी विद पीडीएफ, ठीक है ना। पीडीएफ में आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, आप लोग सॉल्व करना। जिसको कोई दिक्कत होगी तो वो वहां पर पूछ भी सकता है, चाहे वो कांटेक्ट से हो, चाहे वो ग्रुप में हो, कहीं से भी वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखो ये सब हमको यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है। तो अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन बहुत आता होगा कि सर क्या ये सेकेंड सेमेस्टर का पेपर निरस्त होगा? तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर निरस्त होगा। क्योंकि पेपर कराने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है भाई, आप सभी को पता है ना, पूरे यूपी की बात होती है। तो उसके लिए जब कोई एक ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आपको पहले से ही चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। वैसे सभी को पता भी चल जाएगा क्योंकि आजकल सभी लोग तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोई भी सोशल नेटवर्किंग को सबसे अटैच हो, ठीक है ना। तो ये बात हो गई है। अब सेकेंड सेमेस्टर की बात कर लें, 12 नंबर क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन कल उसका डाटा थोड़ा सा हमको सही नहीं लग रहा था, थोड़ा सा कम दिख रहा था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। लेकिन अब कई पेपर आ चुके हैं तो मैं उसमें जो क्वेश्चन था भैया वो जो दिया गया था सेकंड, उन सभी का हमको एलसीएम निकालना था। जो आता उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 60 से भाग कर देते, जितना आता उसको 8 बजकर उतने मिनट वाले में जोड़ देते, आंसर आ जाता, ठीक है ना। क्वेश्चन बताऊंगा जब कल से टॉपिक शुरू होगा तब बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं क्लास टाइमिंग की। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं कि इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। बिल्कुल न्यू पैटर्न है, लल्लन टॉप पैटर्न है भाई, बिल्कुल इतना ही से आएगा, ठीक है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना बताऊंगा एकदम सटीक बताऊंगा, कुछ भाई अलग का नहीं होगा। तो अब दोस्तों क्लास की टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि क्लास कितनी कितनी टाइम आएगी। जितनी टाइम आपको बताया जाएगा उतनी टाइम क्लास आपको तो मिलेगी, जरूर से जरूर मिलेगी। इसके लिए आप चाहे जो हो जाए क्लास जरूर मिलेगी। हाँ, और हाँ दोस्तों एक बात और बता दूं, जो साथी मेरे टेट या सीटेट की क्लास करते हैं, जो टेट या सीटेट की क्लास करते हैं, तो उनको मैं बता दूं सप्ताह में 3 बार, सप्ताह में 3 दिन, ठीक है ना, सप्ताह में 3 दिन। 3 दिन क्या रहेगा सप्ताह में 3 दिन, कितने बजे? 5 बजे शाम को, 5 बजे शाम को आपको टेट या सीटेट की आपको क्लास मैथ की मिलेगी। मैं ही आपको टीच करूंगा, ठीक है ना। कितने बजे? सप्ताह में 3 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेस थर्सडे और फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें के 3 दिन आपको मिलेंगे 5 बजे मैथ की क्लास, वो भी टेट और सीटेट की। अब बात कर लेते हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की। तो 2 बजे आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है ना, दोपहर को 2 बजे आपको एक क्लास मिलेगी। फिर उसके पहले आपको 11 बजे एक क्लास मिल जाएगी। 2 बजे से पहले आपको 11 बजे एक क्लास मिल जाएगी, 2 से पहले, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 6 बजे, शाम को 6 बजे आपको एक क्लास मिलेगी, शाम को 6 बजे आपको क्लास मिलेगी। और रात में 8 बजे हमारी वही पुरानी क्लास मैथ की ताबड़तोड़ चलने वाली है, ठीक है ना। 8 बजे आपकी गणित चलेगी, और गणित की क्लास समथिंग में ये सभी क्लासें कल से तो आपको मिलने ही लगेंगी, सभी क्लासें आपको कल से ही मिलने लगेंगी। लेकिन गणित की क्लास आपको डेली का डेली मिलेगी। गणित क्या सभी क्लासें मिलेंगी, लाइट हो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ना हो, लेकिन आपको क्लासें जरूर का जरूर मिलेंगी, क्योंकि आपके फ्यूचर से ज़्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोग सीरियसली बातों को लेना दोस्तों, क्योंकि जब आपका भविष्य बन जाएगा तो क्या होगा कि आपका भी नाम होगा, आपको भी लोग जानेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, डेली क्लास को अटेंड करना है, प्रैक्टिस करना है, सब कुछ अच्छे से करना है। तो आशा करते हैं आपको पूरा पैटर्न समझ में आया होगा। कल से 8 बजे मैथ का पहला चैप्टर कौन सा अभी मैंने बताया है, अनुपात और समान अनुपात, अनुपात और समान अनुपात कल से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और याद रखना दोस्तों, ये जो पूरे मैथ है, पूरी जो हमारी मैथ है, ये 40 से 45 दिन में हम लोग खत्म कर देंगे एक बार, 40 से 45 दिन में एक बार खत्म कर देंगे। मैंने बताया ना भाई, एक चैप्टर 3 से या 4 दिन चलने वाला है, अगर 4 दिन भी रख लें तो 12 चौक 48, ठीक है ना, यानी 48, 40 से 45 दिन में पूरी मैथ खत्म हो जाएगी,
ठीक, कोई दिक्कत भाई है ना? बिल्कुल समझ में आ गया होगा हमको कैसे तैयारी करना। और मैं बता दूं, पढ़ाई करने का दोस्तों एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? आपको सबसे पहले आपको पैटर्न पता चल गया, आपको सिलेबस पता चल गया कि हमको ये सिलेबस है। अब कुछ लोग तो भाई कोई प्राइवेट जॉब करते होंगे, कोई इधर उधर से नौकरी वोकरी करता होगा, ठीक है ना कोई तो जॉब होगी, क्योंकि खर्च के लिए सबको काम करना पड़ता है। तो सब लोग क्या करिए, अपना टाइम बनाइए। हर चीज़ एक टाइम से होता है। अगर दोस्तों टाइम आपका एकदम करेक्ट है तो लोग भी आपको एकदम करेक्ट ही मिलेंगे। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ में। आप प्रत्येक चीज़ का टाइमिंग कर लीजिए कि अगर आप 6 सुबह 6 से शाम के 6 तक, इतनी देर तक आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं। तो आप 6 से 6 मान लिया जॉब कर लिया। 1 घंटे आप कोई ट्रेवल करेंगे भाई, अपने घर तो आओगे या जहाँ रहते हो वहाँ आओगे, उसका 1 घंटे टाइमिंग हो गया, 7 बज गए। फिर 7 से 1 घंटे में आप बना खा सकते हो आसानी के साथ, या आप इतनी जल्दी नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं, आप बना भी सकते हो। फिर 8 बजे दोस्तों आपको एकदम रेडी हो जाना है, कॉपी और किताब लेकर 8 बजे से मैथ की क्लास ज्वाइन करना। और दिन में आप क्लास नहीं ले सकते हो दिन वाली, तो दिन की क्लासों को आप लोग बाद में भी देख सकते हो, क्योंकि ऐसा तो कोई नियम हम लोग लगाते नहीं है कि क्लास को बाद में प्राइवेट कर देते हैं कि केवल जो लाइव ले उसी को देख पाए। ऐसा कुछ नहीं भाई, सभी को प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो आशा करते हैं आपके लिए आपका पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। और जाते जाते दोस्तों बता दूं, जिनको पूरा पर डे की पीडीएफ लेना है, पर डे की, ठीक है ना, मतलब डेली का डेली जो पीडीएफ लेना, जितना पढ़ो उतना पीडीएफ लो, जितना पढ़ो उतना पीडीएफ लो, उनको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, मेंबर बनना पड़ेगा। तो जो मेंबर बन जाएंगे उनको पीडीएफ मिल जाएगी आसानी के साथ। तो चलिए फिर कल मिलेंगे जबरदस्त पहले टॉपिक के साथ, पहले चैप्टर के साथ, अनुपात और समानुपात। तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। पसंद आने पर दोस्तों लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे कल पहले चैप्टर के साथ, 3rd सेमेस्टर के, और बता देना सभी दोस्तों के साथ, ये आग की तरह बात को फैला देना। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।